हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश से। जो लेखपाल के अंदर 25 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भैया ग्रामीण परिवेश क्या होता है, और ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड जो पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, वो सिलेबस हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे। और सिलेबस डिस्कस करने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भैया हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रामीण परिवेश की पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं। और उसी वादे के मुताबिक मैं ये पूरी सीरीज लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण परिवेश से जो जो क्वेश्चन बनेंगे, उसके रिगार्डिंग हम सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कोशिश ही क्या करनी है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और बेटा एक एक चीज़ को बहुत प्यार से समझते चलेंगे। और ध्यान रखें कि इनसे बनने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे, और ताकि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की ना आ पाए। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश का एक ओवरव्यू वाला सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इस ग्रामीण परिवेश के ओवरव्यू वाले सिलेबस को हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे या किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, ये एक मोटा मोटा सिलेबस लिखा है। अब इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो तभी जाएंगे जब हम टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, ग्राम या गांव क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चे, ग्राम या गांव क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास कैसे हुआ है या कैसे होता है, इसमें जो जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम कवर कर रहे होंगे। उसके बाद देखें ग्रामीण विकास कार्यक्रम हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमसे ये भी पूछेगा। इसके बाद हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, एग्जामिनर हमसे ये भी पूछने वाला है, जाहिर सी बात है। इसके बाद हम ग्रामीण विकास योजना व प्रबंधन पढ़ेंगे, और ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ पढ़ेंगे। फिर ग्रामीण विकास सामाजिक विकास पढ़ेंगे। और बेटा ध्यान रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी सीक्वेंस में पढ़ें सारी चीज़ों को। ठीक है, जो जो टॉपिक कवर हो सकते हैं या जैसे जैसे कवर करने की उनको कोशिश की जाएगी, वैसे वैसे हम कवर करेंगे एक एक टॉपिक को, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। फिर है ग्रामीण विकास और भूमि सुधार। फिर एक टॉपिक आता है केंद्र और राज्य सरकार की जो ग्राम विकास योजना है उससे रिलेटेड। तो इन योजनाओं को भी हम पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी होंगी। जो सेशन आपका चलेगा, इस सेशन को डेली आपको अटेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेशन देखा और उसके बाद दूसरा नहीं देखा, फिर तीसरा देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, रेगुलरिटी के साथ देखना है, डेली देखना है। और प्रतिदिन का अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि 25 मार्क्स के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 25 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, जितना सिलेबस मैं कवर कराऊंगा उसमें से। और बाकी जो सिलेबस है, थोड़ा बहुत जो बच रहा है 5% या सॉरी 5 क्वेश्चंस, तो ये आपको अपनी खुद की मेहनत से भी करने हैं और थोड़ा एक्सटर्नल इधर उधर से भी आपको करना है। ठीक है, तो तैयार रहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम चीज़ें लेके चलते रहेंगे। और डेली बेस आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। शाम को 6 बजे ये क्लास आपको प्रोवाइड हो जाए करेगी, डेली के डेली। ठीक है, शाम को 6 बजे 6 PM पर आपको ये क्लास मिले करेगी। तो ग्रामीण परिवेश की ये क्लास है, जो कि बच्चों के बहुत ज़्यादा डिमांड करने के बाद मैंने शुरू की है। अब है कि कंडीशन ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों ने कहा कि सर करा दीजिए कैसे भी करके, तो टाइम मैनेज करने के बाद ये शाम को 6 बजे आपकी क्लास मैंने प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास प्रयास किया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये है बच्चा कि गांव क्या होता है। देखो, हम शुरुआत कर देते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत कर देते हैं चीज़ों की। क्वेश्चन ये है कि गांव क्या है, ग्राम क्या होता है। बिल्कुल एकदम जीरो से लेके चलेंगे, बिल्कुल एक छोटी सी इकाई से लेके मैं आपको चलूँगा और एक बड़ी इकाई तक लेके चलता रहूँगा। और ध्यान रखिए कि जब हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ग्रामीण परिवेश जो आता है इसमें हम अच्छा अपना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ग्रामीण परिवेश से जो 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें हम अच्छी अच्छी स्कोरिंग अपनी कर पाएंगे। और ये बड़ा ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं होता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि 80% स्टूडेंट, कितने बेटा, 80% स्टूडेंट हमारे कौन कौन हैं, वो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, 80% स्टूडेंट हमारे वो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट अगर बिलोंग कर रहा है तो उसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा माथापच्ची करने की। हाँ जी,
उसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा माथापच्ची करने की। वो बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ को अगर समझने की कोशिश करेगा ना, तो उससे ज़्यादा तो कोई व्यक्ति कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा बातों को, समझ रहे हो? जब मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होऊँगा, उस टॉपिक को अगर आप अपने से कनेक्ट करके चलोगे तो आपसे बेहतर तो उसको कोई समझ ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छे से उसको समझ पा रहे होंगे, इस बात को मेरी ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चे? अब चलिए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को हम ढूँढने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गाँव क्या है? क्वेश्चन है बेटा, गाँव क्या है? ग्रामीण क्या होता है? गाँव क्या होता है? देखो, ये शब्द जो ग्राम है ना, ये जो शब्द ग्राम लिखा है, इसके अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन वेदों से हुआ है। कहाँ से हुआ है बेटा? वेदों से इसका ओरिजिन हुआ है और वेदों में बताया गया है ग्राम के बारे में, कहा गया है ग्राम के बारे में, या ये भी कह सकते हैं हम कि वैदिक साहित्य से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, वैदिक साहित्य से इसकी शुरुआत होती है। तो वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि भैया ग्राम क्या है? ग्राम एक टुकड़ा होता है। क्या होता है बेटा? एक टुकड़ा होता है और एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें कुछ लोग निवास कर रहे होते हैं। ग्राम क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें लोग निवास कर रहे होते हैं। तो जब लोग निवास कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल में, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल में लोगों का निवास करना ही क्या बनाता है? गांव बनाता है। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्राम समाज क्या है? ग्राम समाज क्या है? तो बेटा ध्यान रखें कि ग्राम समाज क्या होता है। पहले ये समझें कि समाज क्या होता है। तो समाज क्या है? अब समाज को हम अगर इन शॉर्ट कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं समूह। और समूह किस चीज़ का? एक जैसे व्यक्तियों का। जी हाँ। अब जैसे देखिए, आपने नाम सुना होगा आर्य समाज। आर्य समाज क्या होता है कि आर्य लोगों का समूह आर्य समाज कहलाता है कि नहीं कहलाता है? वैसे ही क्या होता है, ग्राम समाज होता है। तो गांव के लोगों का जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा? ग्राम समाज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि गांव बनता कैसे? मैंने कहा कि लोग जहाँ निवास करते हैं, भाई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर एरिया में लोग निवास कर रहे हैं तो क्या वो गांव बन गया? अब मेरा मन करा कि मैंने अपना एक घर बनाना है। मैं गया अपने किसी 1 एकड़ के खेत में और वहाँ जाके मैंने अपना घर बना दिया। और मैं घर जाके बनाने के बाद मैं कहने लगूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इस 1 एकड़ को गाँव घोषित करना है। तो क्या मैं कर पाऊँगा? क्या ये संभव है? तो नहीं मेरे बच्चे, नहीं। ये बिल्कुल भी संभव नहीं, कतई भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं एक गाँव बनाना चाहता हूँ और वो गाँव बना ले, तो ये संभव नहीं है। तो गाँव बनता कैसे? लोग निवास करते हैं, वो गाँव होता है, ज़ाहिर-सी बात है। मैंने कहा कि लोग निवास करते हैं, वो गाँव होता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन बेटा, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, अरे मान लो 5 व्यक्ति भी कहने लग जाएँ कि नहीं भी हम गाँव बसाएँगे, तो क्या वो गाँव बसा सकते हैं? नहीं मेरे शेर, वो गाँव नहीं बसा सकते, वो गाँव नहीं बना सकते। तो गाँव बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, गांव एक अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र होता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दें और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। गांव क्या होता है? एक अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र होता है। और अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र होने का मतलब क्या है कि इसकी सूचना जारी की जाती है। इसकी सूचना जारी की जाती है। अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसकी सूचना जारी की जाती है। और सूचना कौन जारी करता है? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसकी सूचना जारी करता है राज्यपाल। ठीक है? तो अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र होता है जो राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है? ये बेटा पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हम बताते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मैं कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर भी दूंगा। उससे क्या होगा, आपको क्लियर होता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे काम का है या नहीं है। ठीक है? कैसे कैसे उस पर क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। समझ रहे हो बच्चे? तो यहाँ देखो, अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र जो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है। वैसे ही क्या होता है? गांव बनता है। ठीक है?
वैसे ही क्या होता है, गांव बनता है। तो राज्यपाल के द्वारा सूचना जो जारी की जानी चाहिए, राज्यपाल के द्वारा जारी की जानी चाहिए कि भाई हमने इस पर्टिकुलर एरिया को, देखो 5 लोगों ने सोचा कि हम गांव बनाएंगे तो नहीं बना सकते। इस 5 लोगों के साथ साथ बहुत मतलब एक पब्लिक होनी चाहिए, कम से कम 50 घर तो यहाँ पर होने चाहिए, कम से कम मैंने कहा 50 घर, कम से कम 50 घर तो ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें देखकर बताया जा सके कि ये एक अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र है। और इस भौगोलिक क्षेत्र को कौन जारी करेगा, तो जारी करेगा कौन बच्चे, राज्यपाल। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए किसी गांव को अधिसूचित करने के लिए किसके हस्ताक्षर की, या यूं कह सकते हैं किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो वो होता है राज्यपाल। मेरे बच्चे ध्यान रखें, समझ में आई होगी बात कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि एक गांव को बनाने के लिए किसके अधिसूचित की आवश्यकता होती है, तो वो होता है राज्यपाल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बेटा, क्या क्या आवश्यकताएं हैं अगर हमें किसी को क्षेत्र को, किसी अधिसूचित क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बनाना है, तो उसके लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो देखें, जनसंख्या का। जनसंख्या का फैक्टर देखो, उस क्षेत्र में जिसको गांव बनाना है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जनसंख्या 5,000 से कम होनी चाहिए। कितनी, 5,000 से कम होनी चाहिए। अगर जनसंख्या 5,000 से कम नहीं है तो वो मतलब 5,000 से कम का मतलब यहाँ पर यह है कि 5,000 से कम है जनसंख्या तो वो गांव बन सकता है। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा हो जाए सर, भाई क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आया कि 5,000 से ज़्यादा हो जाए तब तब क्या करेंगे, तब ये गांव का बड़ा रूप भी बन सकता है। और गांव का बड़ा रूप क्या कहलाता है, तो बच्चे ध्यान रखिए, गांव का बड़ा रूप कहलाता है कस्बा। क्या कहलाता है, कस्बा कहलाता है। अब ये कैसे बनता है, ये डिस्कशन हम आगे करेंगे। हम अभी क्या क्या बात कर रहे हैं, गांव क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए जो आवश्यक फैक्टर हैं, जो आवश्यक फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जनसंख्या है। जनसंख्या क्या है कि 5,000 से कम होनी चाहिए जनसंख्या। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, दूसरा फैक्टर जन घनत्व का है। और जन घनत्व में क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखें, देखो जन घनत्व होता क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ कि जैसे 1 किलोमीटर ये लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, फिर 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर फिर चौड़ा, तो ये क्या बना, ये एक वर्ग बना। ये क्या बना बच्चे, ये एक वर्ग बना। और ये वर्ग बना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वर्ग बना है। ये क्या बना है बेटा, इसको मैं रेज करके दोबारा बना देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ, वर्ग बना देते हैं, अच्छे से वर्ग बना देते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, तो क्या बन गया, ये वर्ग बन गया कि नहीं बन गया। अब जब ये वर्ग बन गया, जब ये वर्ग बन गया, तो इस वर्ग को हम क्या कहेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, इस 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जितनी पॉपुलेशन रह रही होगी, जितने लोग रह रहे होंगे, ये जो पॉइंट लगा रहा हूँ ना मैं, ये क्या है, ये लोग हैं, ये जनसंख्या है। तो जितनी जनसंख्या रह रही होगी वो 1 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्या बनाएगी, जन घनत्व बनाएगी। समझ रहे हो, क्या बनाएगी, जन घनत्व बनाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र होने के लिए जन घनत्व कितना होना चाहिए, तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, 400 वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 400 वर्ग किलोमीटर से या 400 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए एक जन घनत्व बनने के लिए। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को कि नहीं आ गई, मुझे बता दो। अगर ये बात तुमने बिल्कुल समझ में आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ताकि उन लोगों को भी क्या मिल जाए, इस वीडियो का फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, ग्रामीण परिवेश की सीरीज है जो कि मैं शुरू कर चुका हूँ, फ्री कॉस्ट है, यूट्यूब पर है, शाम को 6 बजे है। आपको ये सीरीज बेहतर ढंग से समझाने का काम मेरा है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश आपके दिलो दिमाग में बैठा दूंगा और 25 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट करोगे। 5 क्वेश्चन की गारंटी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो 5 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन वो आपकी खुद की मेहनत से कवर भी हो जाएंगे। तो अगर 25 में से 20, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको झूठी लालसा नहीं कह रहा कि 25 में से 25 करके आओगे। ठीक है, दूसरी बात एक ये भी बता दूँ कि अगर आप
अगर आप क्या, दूसरी बात ये भी सुन लो मेरी, कि अगर आप यूट्यूब पर ही देखेंगे, मेरे ही चैनल पर देखेंगे, ज्ञानविद अरुण चैनल पर ही देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जीएस का भी क्या है, जीएस का या स्टैटिक जीके का भी क्या है, मैं पोर्शन आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी क्या करा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ। अगर आप उसको अटेंड करते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीके जीएस वाले सेक्शन में भी। और ये भी कितने क्वेश्चन है, ये भी 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, है ना। तो ये भी 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, तो 25 नंबर ये पक्के मान लो, 25 नंबर ग्रामीण परिवेश के पक्के मान लो, और 20-20 नंबर तो बिल्कुल 100% पक्के हैं। और 100% पक्के होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है उसमें एक बहुत क्या मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी। किससे, जीके और जीएस से, प्लस ग्रामीण परिवेश से, प्लस ग्रामीण परिवेश से। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरा फैक्टर समझते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है मेरे बच्चे, तीसरा फैक्टर क्या है, व्यवसाय। देखो ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए, यह ग्रामीण क्षेत्र बना रहने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए व्यवसाय कौन सा आवश्यक होता है, व्यवसाय कौन सा आवश्यक होता है, ग्रामीण क्षेत्र बना रहने के लिए व्यवसाय कौन सा आवश्यक होता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि गांव के अंदर कामगार कौन होंगे, पुरुष होंगे। जाहिर सी बात है भाई, हमारे भारत में अगर देखा जाए तो महिलाओं से ज़्यादा काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ऐसा माना जाता है। मतलब व्यावसायिक रूप में, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती है महिलाएं, महिलाएं भी काम करती है। ऐसा किसी को कह दोगे तो लड़ाई हो जाएगी ना, लड़ाई नहीं करनी। बहुत ध्यान से समझो कि भैया ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, अरे कहाँ चला गया पॉइंटर, मिल जाए मेरे से यार, हाँ ठीक है मिल गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि पुरुष कामगार हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, है ना, बाहर जाके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पुरुष क्या है, कामगार हैं जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं। लेकिन सारे लोग अगर बाहर जाके काम करने लग जाएं, सारे पुरुष बाहर जाके काम करने लग जाएं, तो क्या वो गांव कहलाएगा, नहीं, फिर वो गांव नहीं कहलाएगा, फिर वो गांव नहीं कहलाएगा, फिर तो वो कुछ और ही कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, कस्बा, नगर, शहर, है ना, वो सारी चीज़ें। लेकिन कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि ग्राम के अंदर या गांव के अंदर पुरुषों का लगभग 25% हिस्सा, कितना बेटे, 25% हिस्सा डिपेंडेंट होना चाहिए किस पर, कृषि पर। बात समझ में आई, 25% हिस्सा डिपेंडेंट होना चाहिए कृषि पर। यानी कहने का मतलब ये है कि गांव के क्षेत्र में गांव का बन जाना, ये गांव के बन जाने के लिए, गांव के घोषित हो जाने के लिए पुरुषों का, कामगार पुरुषों का 25% किस पर डिपेंड होना चाहिए, कृषि पर डिपेंड होना चाहिए। 25% लोग क्या कर रहे होंगे, कृषि कर रहे होंगे। तो वही अपने आप में क्या कहलाता है, एक सटीक गांव कहलाता है। बोलो इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आई है तो लाइक करते चले, शेयर करते चले दोस्तों के साथ, ठीक है बेटा। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। भाई क्वेश्चन समझें या इसको कॉन्सेप्ट समझें, टॉपिक समझें, टॉपिक ही ज़्यादा बेहतर है, टॉपिक समझना ही ज़्यादा बेहतर है कि ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो तुम में से सारे के, तो सारे तो नहीं कह रहा, लेकिन 90+% बच्चे ऐसे हैं जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और सब जानते हैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यवसाय है वो क्या होता है बच्चे, कृषि होता है। क्या होता है, कृषि होता है ना। ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है मेरे शेर, कृषि होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये पूछा है कि भैया ग्रामीण क्या होता है। तो क्या होता है ग्रामीण, भैया तुम लोग बताओ ग्रामीण क्या होता है, ये पॉइंट है। तो देखो जाहिर सी बात है, ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब उस व्यक्ति से होगा, ग्रामीण का मतलब उस व्यक्ति से होगा जो रह रहा होगा, जो निवास कर रहा होगा कहाँ पर, गांव में। गांव तो समझ में आया ना पहले। अब ग्रामीण पूछा है तो ग्रामीण क्या होगा, जो निवास कर रहा होगा कहाँ पर, गांव में। तो गांव में निवास करने वाले को क्या कहते हैं, गांव में निवास करने वाले को क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बता दो जल्दी फटाफट से। इतनी बात समझ में आ गई कि गांव में निवास करने वाले को क्या कहते हैं, गांव ग्रामीण कहते हैं, या गांव में निवास करने वाले लोग, क्या कहा, गांव में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, ग्रामीण कहलाते हैं। ये गांव के निवासी भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, गांव के निवासी भी कह सकते हैं। तो गांव में निवास करने वाले लोग, गांव में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते हैं,
ग्रामीण कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ग्राम सभा एक टॉपिक है यहाँ पर, ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा तो सभी लोग जानते हैं या लेकिन जानते तो होंगे, लेकिन इसकी एग्जैक्ट परिभाषा नहीं जानते होंगे। आओ मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। ग्राम सभा क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब गांव के अंदर वोटिंग की जाती है। अब वो वोटिंग किस लेवल की है, त्रिस्तरीय पंचायत होता है हमारे यहाँ, ये तो हम जानते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की हो, चाहे वो गांव में गांव से वोट पड़ रहा हो किसके लिए, विधायकी के लिए, या फिर वो वोट पड़ रहा होगा किसके लिए, एमएलए के, एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो वोटिंग चाहे किसी के लिए हो रही हो, उससे हमें मतलब नहीं है। वोटिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, हमें मतलब है वोट करने वालों से, यानी कि वोटर से। हमें मतलब है किससे बेटा, वोटर से हमें मतलब है। ठीक है। तो ग्राम सभा क्या होती है वो समझिए। तो जैसे प्रत्येक गांव में जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग करने के लिए एक वोटर लिस्ट आती है। क्या आती है, एक वोटर लिस्ट आती है, जिसको हम कहते हैं मतदाता सूची। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मतदाता सूची कहते हैं। तो ये जो मतदाता सूची आ रही है, इस मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम होता है, मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम होता है, जिन लोगों का नाम होता है, उन सबको मिलाकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। जिन लोगों का नाम होता है उन सबको मिलाकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उन लोगों को मिलाकर क्या बनती है, उन लोगों को या उन्हें मिलाकर क्या बनती है, शॉर्ट में लिख देते हैं, उन्हें मिलाकर, अरे क्या कर दिया, उन्हें मिलाकर, उन्हें मिलाकर, उन्हें मिलाकर ग्राम सभा बनती है। बोलो समझ में आ गई इतनी बात, मिलाकर ग्राम सभा बनती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दो फटाफट से कमेंट करके कि इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना है। अच्छा, अगर आपके मन में ये डाउट हो कि भैया पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कहाँ से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो बच्चा ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे ज्ञान विद अरुण। क्या नाम है बेटा, टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या, ज्ञान विद अरुण। ठीक है, जो आपकी यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान विद अरुण नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाकर या टेलीग्राम में जाके, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा जिसमें लोगो भी यही वाला लग रहा होगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, कॉर्नर में जो दिख रहा है यही वाला लोगो लग रहा होगा। तो इसी लोगों को जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लेना इस चैनल को, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो उसकी टेंशन ना लें। डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक भी है, उसकी टेंशन ना लें। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर ये आपको पीडीएफ पड़ा हुआ मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पीडीएफ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन तुम मत लो कतई भी, समझे। तो ग्राम सभा क्या, देखो मैं भी भैया गाँव से आता हूँ, गांव से जुड़ा व्यक्ति हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र को जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो गांव से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो मैं बड़े आराम से तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, ग्राम से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो बड़े आराम से बता सकता हूँ। और भाषा का भी, अगर मैं ग्राम भाषा का प्रयोग करूँगा ना, तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्लास पढ़ने में, इस वीडियो को समझने में। ठीक है, चलिए, तो टाइम आगे ख़राब ना करते हम आगे की बातचीत को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और क्या बातचीत है आगे, इसने कहा है कि ग्राम पंचायत समिति क्या होती है। अच्छा बताओ, ग्राम सभा समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वैसे ही ग्राम पंचायत समिति क्या होती है, तो मेरे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ग्राम सभा हमें समझ में आई। ग्राम सभा क्या थी, ग्राम सभा थी वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे वो ग्राम सभा थी। अब ग्राम सभा के द्वारा, किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है, ग्राम सभा के द्वारा चुने गए लोग, ग्राम सभा के द्वारा चुने गए लोग, तो ग्राम सभा के द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है उन लोगों से मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत समिति बनती है। जैसे, अरे तुम गांव से हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है तो तुमसे क्या बनी, ग्राम सभा बनी। तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है तो तुमसे क्या बनी, ग्राम सभा बनी। अरे मैं ये बता रहा हूँ, ये तुम हो, ये यू का मतलब है तुम, ये तुम हो। तुम्हारा नाम किस में है, वोटर लिस्ट में है। तुम्हारा नाम किस में है, वोटर लिस्ट में है। तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में होने की वजह से तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में होने की वजह से क्या बनी, ग्राम सभा बनी।
क्या बनी बेटा, ग्राम सभा बनी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ग्राम सभा भी कह सकते हैं। और जब तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है, तुमसे ग्राम सभा बनी, तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा वो एक चुनाव भी लड़ेगा, चुनाव लड़ने वाले का नाम भी ग्राम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो जो चुनाव लड़ रहा है, उस चुनाव को लड़ने के बाद अगर वो जीत जाता है, तो उसके जीतने से बनी हुई समिति, उसके जीतने से बनी हुई समिति क्या कहलाएगी, ग्राम पंचायत समिति कहलाएगी। ठीक है, उसके जीतने से बनी हुई समिति क्या कहलाएगी, ग्राम पंचायत समिति कहलाएगी। अब देखो, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत समिति, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। तो अभी आपने पीछे रिसेंटली सुना होगा, आपने रिसेंटली पीछे सुना होगा कि ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती आई है। और वो भर्ती कितनी थी, भर्ती पे पोस्ट, पद कितने थे, तो पद आपने सुने होंगे कि 58,000 कुछ पद हैं। तो 58,194, ये लेटेस्ट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। 98,194 ग्राम पंचायत हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक क्या रखा जाना था, एक ग्राम पंचायत सहायक रखा जाना था। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो बेटा ध्यान रखेंगे 98,154 है। ये आंकड़े लेटेस्ट हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 98,000 के आसपास, ठीक है, 98,000 के आसपास, या फिर 98,000 के आसपास कहें, 98,000 के आसपास, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 98,000 से लेकर 59,000 तक क्या है, 59,000 तक के बीच का जो नंबर है वो किसको इंडिकेट करेगा, तो बेटा वो किसको इंडिकेट करेगा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत को इंडिकेट करेगा। ये बात तुम लोग याद कर लेना मेरी, ठीक है। क्यों याद करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, लेखपाल का एग्जाम दे रहे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत बताओ कितनी है, तो 98,000 से लेकर 59,000 के बीच की संख्या है। इसका कोई भी एग्जैक्ट डाटा बस इतना है जो मैंने लिखा है, 98,194। बाकी वेरी कर सकता है, एक दो ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक बात याद रखना कि ग्राम पंचायतों की संख्या है, गाँव की संख्या नहीं है मेरे शेर। ये क्या नहीं है, गांव की संख्या नहीं है। अब सर गांव की संख्या क्यों नहीं है बताओ, तो बेटा सुन मेरी बात, इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत से मतलब कह सकते हो आप कि दो या दो से अधिक गांव की भी, छोटे छोटे गांव होते हैं ना, छोटे छोटे गांव होते हैं, तो दो या दो से अधिक गांव की भी क्या बन सकती है, एक ग्राम पंचायत बन सकती है। जी हाँ, एक ग्राम पंचायत दो या दो से अधिक गांव की बन सकती है। तो बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो दो गांवों को लेके बैठी हुई हैं, तीन गांव बैठी हुई हैं, तीन तीन गांव की एक ग्राम पंचायत है। कुछ गांव होते हैं कि जिनकी खुद की एक ग्राम पंचायत भी होती है। तो वो फर्क उससे नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी टेंशन तुम मत लो कि गांव तुमसे नहीं पूछेगा, बस ग्राम पंचायत पूछ लेगा। तो ग्राम पंचायत कितनी है, 98,000 से लेके 59,000 के आसपास का नंबर हैगा। तो इससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, समझ गए। अब देखो बेटा, थोड़ी सी ना ग्राम पंचायत से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार फिर से इस चीज़ को थोड़ी सी कोशिश करेंगे समझने की। अभी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, देखो ध्यान से कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है, मतलब कहने का यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गांव में जो ग्राम पंचायत है उसकी बैठक, ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भैया होती ना है, ये सब कहने वाली बातें बन गई, ठीक है, होती नहीं है असल में। तुमने देखा, तुम गांव से, तुम्हें पता, तुमने देखा कभी कि तुम्हारे गांव में प्रधान ने कभी बैठक बुलाई है कि आओ भैया आओ, सब लोग मीटिंग करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, क्या क्या हमारे गांव में समस्या चल रही है उन पर काम करेंगे ना। ऐसी पंचायत ना देखी होगी। हाँ, पंचायत देखी होगी तुमने ग्राम सभा वालों की, लेकिन किस मामले में, कि भैया इसने मेरी भैंस चोरी कर ली, भैया इसने मेरी डोल काट ली, मैं तो पंचायत बुलाऊंगा, इसने मेरे 5,000 रुपये ले लिए और ये अभी तक न दे रहा, तो मैं तो पंचायत बुलाऊंगा। तो पंचायतें इन कामों की जुड़ती रहती हैं गांव में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समस्याएं क्या चल रही हैं गांव में, इस पर कभी कोई पंचायत ना जुड़ी गांव के अंदर, ये बड़ी दुविधा वाली बात है ना। बड़ी दुविधा वाली बात है कि गाँव में इस पर कभी कोई पंचायत नहीं जुड़ी कि भैया गाँव के अंदर क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, आओ गाँव की समस्याओं को निस्तारण करेंगे सभी लोग मिलके, सभी बता दो क्या क्या दिक्कत है, मैं सारी पूरी करूंगा। कभी ग्राम प्रधान ये बात ना कहता, 5 साल आराम से लेता है मतलब जो जितना भी गवर्नमेंट का पैसा आता है सब अपनी जेब में रखता है, वो नहीं देखता गाँव को ज़्यादा। तो ये बड़ी दुविधा वाली बात है थोड़ी सी, है ना।
लेकिन कुछ प्रधान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बेचारे, अच्छा काम करते हैं, तो सबको तो नहीं कहेंगे हम, ठीक। अब यहाँ देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत भंग होने की दशा में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ग्राम पंचायत भंग होने की दशा में 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य हैं। जी हाँ, 6 माह के अंदर ही दूसरे चुनाव हो जाने चाहिए। ग्राम पंचायत अगर भंग हो रही है, गांव का प्रधान क्या हो जा रहा है, अपना पद छोड़ दे रहा है, चाहे किसे भी छोड़े, कैसे भी छोड़े इसको, देखो तुम्हें सबको पता है कि ग्राम प्रधान जो होता है ना, उसके अंडर में भी, उसके नीचे भी क्या होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। लगभग 5 से 15 तक वार्ड मेंबर होते हैं, 5 से 15 तक या 19 तक, 5 से 19 तक वार्ड मेंबर होते हैं। तो ये वार्ड मेंबर भी क्या कर सकते हैं, प्रधान को पद से हटा सकते हैं। अगर ये सारे के सारे मिलके कह दें कि ना भैया हमें वो पसंद ना है, इसके खिलाफ आप इस पास प्रस्ताव ले आए, तो उस प्रधान को अपना पद छोड़ना होता है ना, तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। और जब प्रधान अपना पद छोड़ देता है, तो प्रधान का पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर ही, 6 मंथ के भीतर ही क्या हो जाना चाहिए, दूसरा प्रधान बन जाना चाहिए। ये बात हमारा संविधान हमें बताता है। लेकिन ध्यान रखो कि जब हम ग्राम पंचायत स्तर पढ़ाएंगे तब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से बताएंगे। त्रिस्तर जो ग्राम पंचायत पढ़ाएंगे ना, त्रिस्तर वाला ग्राम पंचायत, तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को कि कैसे कैसे, मतलब कितने कम टाइम में क्या हो जाना चाहिए, कितने कम टाइम में क्या हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसकी टेंशन तुम लोग मत लो, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ग्राम पंचायत भंग होने की दशा में 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर क्या बन जाना चाहिए, चुनाव। 6 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए बेटे, चुनाव 6 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, नए चुनाव हो जाने चाहिए, इस बात को याद रखना। अच्छा बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा भैया, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में अगर तुम्हारी कोई पर्सनल राय है तो वो भी मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे वो बता सकते हैं। भैया करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको और भी वीडियोज़ ऐसे ही मिल जाएँ। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण परिवेश पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा हल्ला बल्ला तो हम नहीं काट रहे, लेकिन हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश पूरा करा के छोड़ेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ग्रामीण परिवेश को पूरा कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, इस बात की भी श्योरिटी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चंस को तैयार करें। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस क्विज के रूप में बनाकर, वो आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है मेरे शेर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।